Hello, Jai Hind everyone. I hope you people are doing great and your preparation also going very well. So this is our next video regarding lecturate. इसमें हम कवर करेंगे टूरिज्म इन इंडिया के बारे में. ठीक. Before starting our topic, I would like to provide you additional information कि जो हमारा previous टेलीग्राम चैनल था उस पर कॉपीराइट आ गया है. सो नया चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. और बेनिफिट क्या होंगे इसको ज्वाइन करने के? यू विल गेट डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और टास्क मिलता है एंड द रीसेंट मटेरियल वॉट एवर कवर इन योर एसएसपीज वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल में. सो यू पीपल कैन ज्वाइन इट एंड टेक अ बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है. तो दिस इज नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम टूरिज्म इन इंडिया के बारे में. ठीक है. और ये टॉपिक है हमारे इन वेरियस बोर्ड्स में पूछा गया. ठीक है. वेदर इट इज एफएसबी और लाइक आपका एफएसबी हो या फिर एसएसबी हो, किसी में भी आ सकता है ये टॉपिक क्योंकि बहुत कॉमन है. एवरी वन कैन स्पीक ऑन इट. बट मैंने इसलिए बनाया है तो ऐड मोर इफेक्टिव पॉइंट्स जो कि आपके थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा आपके लेक्चरेट में. लाइक 4 एफएसबी हो गया, 11 एसएसबी, 14, 17, 34, 32, इन सारे एसएसबी पूछा गया. लाइक बेंगलोर बोर्ड भी है आपका और जालंधर बोर्ड भी है, वाराणसी, मतलब डिफरेंट बोर्ड्स में पूछा गया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रिपेयर करके जाइए. ये बहुत मतलब मॉडर्न एवरेज टॉपिक्स में आता है. ठीक है. ये तो आराम से बोल सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, इसमें हम कवर क्या करेंगे? फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज टूरिज्म इन इंडिया. उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोमिनेंट साइट्स कौन सी हैं, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, एंड सम इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू इम्प्रूव द टूरिज्म इन इंडिया. उसके बाद वे फॉरवर्ड के बारे में समझेंगे हम. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. एज वी ऑल नो, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है. ठीक है. बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस साइट्स हैं जो कि बाहर के टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी महाकुंभ मेला अभी हमारा प्रयागराज में हुआ था, महाकुंभ मेला. तो उसमें फॉरेन कितने सारे फॉरेनर्स आए थे क्योंकि 144 ईयर्स में एक बार होता है. तो कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट आए थे क्योंकि दे टुक द हॉलीडे इन द रिवर गंगा एट प्रयागराज. तो देख सकते हैं कितना ज्यादा लाइक इंडिया ने अट्रैक्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज. इसी वजह से लोग बहुत सारे आए हैं. ठीक है. लाइक यू कैन ऑल्सो एट टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म जनरली रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ द पीपल ट्रेवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर लीजर बिजनेस और अदर पर्पसेस नॉट रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द प्लेसेस विजिटेड. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन दैट यू कैन मेंशन. ठीक है. और एक ये लाइन आप डाल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है. लाइक फ्रॉम द स्नो कैप्ड ऑफ द हिमालयन, जो लाइक हिमालयन रीजन है हमारा नॉर्दर्न पार्ट का, वहाँ से देखते हैं. अगर हम साउथ में भी जाते हैं, लाइक बीचेस हैं जो भी हैं, वहाँ तक देखते हैं जो ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशंस हैं इंडिया के अंदर जो कि फॉरेन टूरिस्ट को अपीज करते हैं. ठीक है. और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो कि लाइक टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं कि हाँ लाइक इंडिया के पास वो ब्यूटी है, इस वजह से आता है. ठीक है. तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन कि हाँ कैसे करके वी कैन इंट्रोड्यूस आवर दिस टॉपिक. उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. लाइक इट रिकॉग्नाइजेस, जो टूरिज्म है ना वो रिकॉग्नाइज करता है फॉर वेरियस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स के लिए. ठीक है. क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी रिच कल्चरल साइट्स हैं. आपको पता है कि कितनी अच्छी हिस्ट्री रही है इंडिया की. ठीक है. बहुत लाइक इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट फॉरेन फॉरेन जो अटैक्स हुए थे उस वजह से इंडिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई हैं. बट स्टिल इंडिया के पास बहुत कुछ है. विश्व गुरु भी बोला जाता था, आप सबको पता है. बट वो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दिया था जस्ट बिकॉज कि हमारा बहुत सारा जो लिटरेरी वर्क था, नॉलेज थी बहुत सारी, भाई जल गई थी वहीं पे. वरना आज इंडिया बहुत आगे होता. ठीक है. और एक एक इंडेक्स होता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का, जो कि बताता है अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज्म के थ्रू, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 250 बिलियंस का. 2024 का डेटा निकल के आया है, which was about 6.6% of the नेशनल इकोनॉमी. जो इंडिया की नेशनल इकोनॉमी है उसका 6.6% बैठता है जाके ये. ठीक है. और इट ऑल्सो ब्रिंग्स सोशल इक्वलिटी एज इट मूव्स एरिया विद द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, promoting industries towards a more inclusive and equitable growth. Just like you can see कि काफ़ी सारे एरियाज होते हैं. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा लाइक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं होता उसकी तरफ. ठीक है. पर जैसे ही लाइक उस एरिया के अंदर लाइक उसकी ब्यूटी और ज़्यादा एनहेंस करने लगती है, तो उसमें लाइक गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट
टू ब्रिंग मोर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जैसे होता है तो फॉरेन टूरिस्ट और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स सपोर्टेड बाय द टूरिज्म, कैसे कितने, अगर 2024 डेटा की बात करी जाए तो दिस इज फैक्ट इन फिगर दैट यू कैन एड इट, ठीक है। और दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर लेक्चरेट, यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन जीडी ग्रुप डिस्कशन में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। 4.5 मिलियन, सॉरी 46.5 मिलियन जॉब्स जो कि इंडिया के अंदर क्रिएट की हैं जस्ट बाय द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर ने इतना ज़्यादा ग्रोथ दिया है, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रोथ हुई है, ठीक है। और बहुत सारे एरिया जैसे लाइक फॉरेन जो कंपनीज हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, दे आल्सो लाइक डू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, तो जिसमें जो फॉरेन हॉस्टल एंड टूरिज्म ग्रुप टू एस्टेब्लिश देयर देमसेल्फ इन द इंडिया में लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो इस वजह से भी इंडिया को बूम मिला है, ठीक है। और दीज आर द लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट द इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे यहाँ पे टूरिज्म की, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको पहले कवर कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंडिंग, जो स्पेंडिंग है, जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया के अंदर आते हैं वो कितना क्या खर्चा किए हैं, 2024 का डेटा बताता है 36.8 बिलियन डॉलर्स का खर्चा उन लोगों ने किया। लाइक जो आते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है तो उसके लिए चार्जेस अलग होते हैं और हमारे लिए अलग होते हैं। जस्ट लाइक एक ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में, तो वहाँ पे फॉर इंडियंस द चार्ज इज 20 रुपीज़, बट फॉर द फॉरेनर इट इज़ 400 रुपीज़, उनके लिए ज़्यादा होता है। तो ये वेरिएशंस हैं, तो इस वजह से और अच्छा खासा पैसा और ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म इंडिया में, लाइक इंडियन पीपल्स बहुत सारे लोग लाइक विजिट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस को। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, जो कि 2024 का डेटा ही ये चीज़ को रिवील करता है, ठीक है। 2024 लास्ट ईयर का ही सारा डेटा है जो कि रिसेंटली, हाँ सॉरी। और जो टूरिज्म से क्या होता है, इंडिया प्रमोट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स सच एज टाइगर्स, रेड पेंडास एंड वाइल्ड एसेस। तो ये जो इंडिया के एनिमल्स हो गए या रिच कल्चर हो गया, अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो उस चीज़ का प्रमोशन और मिलता है। लाइक बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जो कि विजिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। लाइक हमारा जो डेट इज कौन सा उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व है, फॉर नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, तो उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन का हब बना हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लाइक इट एड्स इन द सर्च ऑफ फंड्स ऑन द ग्लोबल स्केल फॉर द प्रोटेक्शन एंड द रिपेयर ऑफ द मोनूमेंट्स इन द एरिया। और इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं टूरिज्म को ना, तो हमें ग्लोबल सपोर्ट भी मिलता है। जस्ट लाइक कि यूनेस्को में बहुत सारी साइट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। यूनेस्को का स्टेटस क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको ग्लोबल स्टेटस मिल चुका है, प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, और उसको एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। और जैसे कि हम लोग खुश होते हैं कि जो रामसर साइट्स है ना, रामसर साइट्स में कोई हमारी साइट आ जाती है तो खुश होते हैं, अरे इंडिया की साइट आ गई। अरे ये इतना ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है, इसमें क्या होता है कि इंडिया इज नॉट एबल टू प्रिजर्व दिस पर्टिकुलर हैबिटाट, जो भी हैबिटाट होता है, जो भी इसके अंदर आ जाता है रामसर साइट के अंदर, तो उसको इंडिया की बॉडीज है वो लाइक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उसका जिम्मा दे दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन जो ईरान में साइन हुआ था, तो रामसर साइट की एक पूरी बॉडी है अलग से, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो भी बैटलैंड्स होते हैं ना, उन सबको कौन प्रोटेक्ट करके रखती है, जो रामसर कन्वेंशन में जो साइन हुआ था, वो बॉडी इनको प्रोटेक्ट करके रखती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, हर जगह पे ये होता है। तो ऐसी करके यूनेस्को काम करता है, ठीक। तो दिस इज अबाउट कि हाँ इंपॉर्टेंस कैसा क्या है वो मैंने आपको बताया। लाइक सम प्रोमिनेंट साइट, एज यू ऑल नो कि प्रोमिनेंट साइट बहुत सारी है इंडिया के अंदर, चाहे फोर्ट्स देख लो, चाहे हमारी रिच, लाइक क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर वेरियस टाइप के टोपोग्राफी मिलती है। लाइक साउथ में आओगे तो भाई पेनिनसुलर इंडिया मिलता है जिसमें बीच वगैरह मिल जाता है, ठीक है। नॉर्थ में जाओगे तो स्नो वगैरह मिल जाता है, बीच में जाओगे तो फॉरेस्ट एरिया मिल जाता है, तो हर तरीके की ब्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग को अदर पॉइंट्स ऑल्सो यू कैन एड इट, जो आप चाहते हैं अपने मन से, ठीक है। जैसे ताजमहल के बारे में मैंने ऐड किया है, तो ताजमहल लाइक मोस्ट विजिटेड है, जो लाइक टॉप 10 मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो इसके ताजमहल उसके अंदर आता है। लाइक बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ताजमहल बनवाया किस लिए था, आपको पता है, शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ के लिए। तो दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन यू कैन ऐड लाइक फॉर एक्सटेंड योर टाइमिंग ऑल्सो, ठीक है। बेसिक फैक्ट एंड फिगर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर फोर्ट हो गया, इसको सोनार किला भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इफ इट्स येलो सैंडस्टोन दैट ग्लोज इन सनशाइन, जो सनशाइन किरणें पड़ती है ना, सूरज की रेस पड़ती हैं, सन की रेस पड़ती हैं, तब वो शाइन करता है, इस वजह से इसको ये बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक।
जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक। और रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑल्सो वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट सेंटर टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। कैसे करके, राम मंदिर हमारा जो अयोध्या में बना है रिसेंटली, ठीक है, मथुरा हो गया, मथुरा के साथ वाराणसी हमारा हो गया, और जितने भी लाइक लॉर्ड शिवा के जितने भी प्रोमिनेंट साइट्स हैं, चाहे रामेश्वरम लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हर जगह देख लो तो हर जगह टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। नॉट ओनली फॉरेन, इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इन जगह जाते हैं, क्योंकि इंडिया का तो कल्चर ही है भाई, ये तो इंडिया के तो लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बाहर के लोग भी काफ़ी सारे आते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ उसमें काफ़ी लोग लाइक आते हैं टूरिज्म के लिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम चैलेंजेस, कि चैलेंजेस क्या है। अब चैलेंजेस सबसे पहले यही आएगा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो कोई कौन जाना चाहेगा भाई वहाँ पे, क्योंकि रास्ते में चलने में जाने में इतनी तकलीफ और समस्याएं होंगी, तो भाई कोई नहीं जाना चाहेगा किसी जगह पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि एक चकोरी एक सीनिक हिल टाउन है वहाँ पे उत्तराखंड में। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जगह है जो बहुत ज़्यादा अच्छी सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम है, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर 10,000 लीटर्स वाटर चाहिए होता है हर दिन। बट वहाँ पे मिलता कितना है, ओनली जो पब्लिक लोगों से, जो गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज है वहाँ पे 400 लीटर के आसपास प्रोवाइड करा पाती हैं। पर यहाँ पे तो भाई पूरी डिमांड ही नहीं फुलफिल हो रही है। बट और होती कैसे डिमांड, भाई लोग प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पे आ जाते हैं, वो पानी को बेचते हैं वहाँ पे जाके, जो भी पानी चाहिए होता है वहाँ पे सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, अलग से चार्जेस करते हैं या फिर जो भी समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द पर्टिकुलर साइट। वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एनहेंस करना चाहिए, ठीक है, जिससे टूरिस्ट आए उसको ईजीनेस लगे, वहाँ पे कंफर्ट मिले, वहाँ पे आके दिक्कत होगी तो भाई कोई नहीं आना चाहेगा, ठीक है। और देर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिस्ट जो टूरिस्ट वाले गाइड होते हैं ना, वो उनको क्योंकि प्रॉब्लम होती है मल्टीलिंगुअल स्टाफ की, क्योंकि एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल इन एवरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक कई साउथ में जाएंगे तो ठीक चलता है, बट नॉर्थ में इतना ज़्यादा इंग्लिश का नहीं है। बट हाँ ये प्रॉब्लम रहता है लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज इज द बैरियर, ठीक है। टूरिस्ट गाइड में लाइक थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्वालिटी ऑफ होटल्स इन लेसर नोन डेस्टिनेशन, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है अवेलेबल हर जगह पे। मैनी डेस्टिनेशंस इन इंडिया फेस हाई पीक्स, जैसे कि इसमें क्या आएगी, बहुत सारे लाइक साइट्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं, पर सीजनलिटी होती है, लाइक ऑफ सीजन में कम हो जाएंगे और जब सीजन आएगा तो बहुत ज़्यादा लाइक राइज मिलेगा वहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं हिल स्टेशन पे एक समय पे हो गया, या फिर बीच बीच पे देखेंगे तो बीच में भी भाई एक समय पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बट जैसे सीजन खत्म होता है लोग चले जाते हैं, तो ये वेरिएशन होता है ये बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो लोग लोकल होते हैं, जो आर्टिसंस वर्कर या वर्कर्स होते हैं जो भी वहाँ पे, इनका लाइक सोर्स ऑफ इनकम वही होता है, तो उनका बहुत वो लाइक फ्लक्चुएट करता होगा सीजनल वाइज, ठीक है ना। तो एक ये चैलेंज फेस करना पड़ता है लोकल पीपल्स को भी। वीज़ा रिक्वायरमेंट, इनर लाइन परमिट, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ वीज़ा चाहिए होता है जो बाहर से आते हैं स्पेशली। इनर लाइन ऑफ परमिट, जो इनर लाइन ऑफ परमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, वहाँ पे इनर लाइन ऑफ परमिट का लाइक वो चाहिए होता है, पूरा परमिशन चाहिए होता है, तब यू कैन एंटर इन दिस एरियाज। और काफ़ी सारे जो हमारे टूरिस्ट वाले कार वगैरह चलते हैं ना, जो टूर एंड ट्रेवल्स में कार चलते हैं, तो उनको भी परमिट्स वगैरह चाहिए होते हैं, बट अब तो ऑनलाइन हो गया है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। और इनडिस्क्रिमिनेट गार्बेज डंपिंग, और जो लगा कूड़ा कूड़ा कचरा फेंक देते हैं जगह जगह पे, तो ये क्या करता है, हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को, और उसकी उसकी ब्यूटी को डिग्रेड कर देता है जो भी एरिया है पर्टिकुलरली, ठीक। और अब समझते हैं हम इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, उन इनिशिएटिव्स को समझते हैं आप। तो इनिशिएटिव क्या था, अंडर द एक स्कीम आई थी स्वदेश दर्शन स्कीम। तो स्वदेश स्वदेश से ही समझ आ रहा होगा ना, लाइक इंडिया के अंदर ही सारा कुछ, स्वदेश मतलब होता प्रदेश, हमारे देश के अंदर ही, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूर ने जो टूरिज्म थी उसने क्या गवर्नमेंट को असिस्ट किया था, जो 13 थीम बेस्ड सर्किट बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर साइट्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे बुद्धिज्म साइट है जितनी इंडिया में, ठीक है, ठीक है। तो सारी बुद्धिज्म साइट को कनेक्ट कर दिया जाएगा, सपोज करो एक ट्रेन चल रही है एक जगह से, ठीक है, तो क्या जाएगी वो सारी बुद्धिज्म साइट को होगी, कनेक्ट करेगी, लाइक जो जो बुद्धिज्म की मेन मेन साइट थी वहाँ वहाँ होके जाएगी, ठीक है। दूसरी
आपकी हो सकती है जैसे लॉर्ड शिवा के मल्टीपल टेम्पल्स इन ऑल ओवर इंडिया, तो लॉर्ड शिवा की जो मेन साइट्स होंगी वहाँ पे वो चलेगी। तो थीम बेस्ड कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और रिसेंट बजट एलोकेशन कितना हुआ है, 1200 रुपये करोड़ का हुआ है, ठीक है। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1200 रुपये करोड़ का अप्रोक्सीमेट फंड मिला है टूरिज्म में, ठीक है। और स्वदेश दर्शन इसी के बारे में बताता है कि हाँ थीम बेस्ड कनेक्शन कर दिया गया है, जिसमें सारी एक साइट्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि स्वदेश दर्शन में यही स्टेप लिया गया है। एक प्रसादम स्कीम थी, जो प्रसाद स्कीम थी उसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटिंग ड्राइव, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे रिलीजियस साइट्स होते हैं जितने भी, ठीक है, रिलीजियस साइट्स को है उनको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाता है, वहाँ पर रहने की जगह होती है वो इंप्रूव करी जाती है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा जाता है। तो ये सब प्रसाद स्कीम के अंदर में आता है कि हाँ जो हमारी रिलीजियस साइट्स हैं वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ईज बना दी जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी बना दी जाए, चाहे एक्सेस किसी चीज़ की एक्सेस हो वहाँ पे हर चीज़ में कंफर्ट मिले, ठीक है। दिस इज अबाउट की प्रसाद स्कीम में। देखो अपना देश, देखो अपना देश में तो भाई अपने इंडियंस के लिए है कि इसमें जो प्रमोट करते हैं इंडिया की टूरिज्म को कि हाँ यू हैव टू एक्सप्लोर एंड विजिट एवरी प्लेस इन इंडिया वॉट एवर वेरी फेमस, और अपने कल्चर के बारे में जानो, एक्सप्लोरेशन के बारे में मोस्टली। देखो अपना देश स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कि हाँ क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, दीज आर द मेजर 3 इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। अब वे फॉरवर्ड के बारे में समझ लेते हैं। वे फॉरवर्ड मतलब यही होता है कि व्हाट कैन डू बेटर टू ब्रिंग मोर टूरिस्ट इनटू इंडिया, क्या कर सकते हैं कि टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले या तो एक्सेसिबिलिटी हो गई, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रीच वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और इंडिया की हर एक स्टेट में अपनी ब्यूटी है, हर एक स्टेट में अपनी ब्यूटी है, तो उसको प्रमोशन के लिए लाइक गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा जाए, ठीक है। लोग आएंगे उसको लाइक एडवर्टाइज, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा किया जाए, ठीक है, जिससे कि लोग, सोशल मीडिया हो गया जिसके थ्रू भी हो गया, कि कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए जिससे कि लोग देखेंगे और आएंगे, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया टू प्रमोट द इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑनलाइन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल विजिटर्स, बहुत सारे लोग आ सके, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सो दैट क्योंकि अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए और हो पाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सारी चीज़ें उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा उस एरिया में, ठीक है। टूरिज्म डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ करनी चाहिए, लाइक मेडिकल टूरिज्म हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट की जो अलग हो गई, बुद्धिस्ट साइड को कनेक्ट करती है, ऑर्गेनिक टूरिज्म हो गई, और हिस्टोरिकल सर्किट्स को जो अलग करती है, हिस्टोरिकल साइट्स हो गई ना, लाइक आप राजस्थान गुजरात वाले एरिया में जाएंगे ना, उधर साइड में आप देखते हो भाई राजपूत से बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे अलग टाइप की टूरिज्म भाई, एकदम फोर्ट्स कितने ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर स्टेट की एक अपनी ब्यूटी है। तो ऐसे करके वी कैन प्रमोट दिस थिंग्स, ठीक है। greater coordination at the state and the local level will help India's rural tourism industry grow and generate more revenue, ठीक है। लाइक स्टेट और सेंटर का कनेक्शन हो गया, जो लोकल लेवल की बॉडीज हो गई ना, आपस में कोऑर्डिनेट करें और प्रमोट करें, ठीक है, जिससे कि पूरे ऑल ओवर नेशन का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आएगा। दिस इज अबाउट की टूरिज्म इन इंडिया, व्हाट वी कैन डू और व्हाट पॉइंट्स वी कैन एड, बिकॉज नॉर्मल लेक्चर तो सब दे देंगे, बट आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट वहाँ पे हाईलाइट होना है ना, तो यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसमें, पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टास्क में, ठीक है। तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो ओवरऑल आपके मेरिट में भी अच्छा बनेगा और ओवरऑल स्कोर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। दे तो सब देते हैं, रिकमेंड हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हो गया, एक मार्क्स का भी होता है, लाइक रिकमेंड यू विल गेट एट 80 फॉर OT एंट्री में 80 नंबर ले आओगे, रिकमेंड हो रहे हो, बट अच्छे मार्क्स चाहिए, 90 चाहिए, 100 चाहिए, तो उसके लिए आपको ना अच्छा हर एक टास्क में और अच्छा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्शनल दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो जिस वजह से आपका स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट की टूरिज्म इन इंडिया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।